Hello students, class 6, welcome back. Today we will study chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats. जीवित प्राणियों के लक्षण और उनका आवास। इस चैप्टर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं और उनके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसके विषय में इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। बूझो एंड पहेली एक जैसे छुट्टियां होती हैं तो उस पर इंटरेस्टिंग प्लेस पर जाने का वो प्लान बनाते हैं और ऐसी एक ट्रिप करते हैं जिसमें वो सबसे पहले ऋषिकेश में गंगा नदी पर जाते हैं और वहाँ पर फिर जो हिमालय पर्वत है उसकी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत अधिक ठंड है और वहाँ पर बहुत प्रकार के पेड़ हैं जैसे ओक, पाइन्स, देवदार, शाहबतून, ओक को जो है शाहबतून, पाइन्स, चीड़, देवदार, मतलब ये वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र पर उगने वाले पेड़ हैं जो डिफरेंट मतलब जो ये पहेली और वो जो है वो प्लेन्स में रहने वाले हैं एक तरह से, और वो जो उनके घर के आसपास पेड़ हैं उन पेड़ों से उनकी जो बनावट है वो डिफरेंट है। इस प्रकार से फिर वो राजस्थान जाते हैं डेजर्ट में, तो वहाँ भी उन्होंने क्या देखा, एक मतलब जो है आ, आप सब जानते हैं कि कैमिल जो है वो राजस्थान का जहाज का कहलाया जाता है, जो हॉट डेजर्ट में रहता है। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो हैं कैक्टस होते हैं, कैक्टस प्लांट। और बाद में सबसे बाद में वो पुरी जाते हैं, मतलब समुद्री तट पर, और वहाँ पर कैसरीना पेड़ देखते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है वो वहाँ पर इन ट्रिप से पेड़ पौधों का, जीव जंतु का कलेक्शन करते हैं और देखते हैं all these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry. मतलब जब उन्होंने इन तीनों स्थानों की जो यात्रा की तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि सभी स्थान जो है एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे कुछ बहुत ठंडे हैं, कुछ बहुत गर्म हैं, कुछ ह्यूमिड हैं, मतलब ह्यूमिड का मतलब नम, जहाँ पर बहुत अधिक नमी होती है। फिर भी yet all of them had many organisms of various kinds. फिर भी वहाँ पर अनेक प्रकार के जीवित प्राणी रहते हैं। ठीक है, अब वो ऐसी कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो। तो उन्होंने ऐसा एक प्रैक्टिकल अपने घर में भी करके देखा, जैसे कपबोर्ड होता है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा शायद यहाँ पर कोई जीव नहीं होगा, तो उन्होंने उसमें भी एक छोटी मकड़ी को देखा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं था कि जहाँ पर कोई ऑर्गेनिजम्स ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये अपना परिवेश है, जो अपना मतलब कोई भी जगह हो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। तो अनदर थॉट दैट
occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. The desert had camels, the mountains had goats and yak, Puri had some other creatures, crabs on the beach. मतलब उन्होंने इस यात्रा के दौरान देखा, ये जो ट्रिप की उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि विभिन्न लोकेशंस में, जगहों में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जैसे डेजर्ट में कैमेल, माउंटेन में गॉड या, और पुरी में जैसे विभिन्न प्रकार के क्रीचर्स, क्रैब्स हैं, और क्रैब्स का मतलब केकड़े, और ऑन द बीच एंड सच ए वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। मतलब समुद्र पर उन्होंने क्या देखा, जो मछुआरे हैं वो विभिन्न प्रकार की मछलियों को पकड़ते हैं और क्रैब्स को पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से तीनों डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप्स के जो हैं क्रीचर्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एंड देन देयर डिड सीम to be some creatures like ants that were present in all these different locations। लेकिन उन्होंने एक और बात देखी कि इन सभी लोकेशंस में आंट मतलब चींटियां होती हैं। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर रीजन्स। मतलब यहाँ पर जो है प्लांट्स एक रीजन से दूसरे रीजन्स में रहने वाले प्लांट से अलग होते हैं। तो अब हम इस एक्टिविटी में देखते हैं, ये एक नीचे टेबल दी हुई है। अगर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम इस टेबल को सही से फिल कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इस चैप्टर का पूरा मतलब अध्ययन कर लेंगे तो इस पूरे चैप्टर में ही इससे संबंधित जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब हमें मिल जाएंगे और हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, हैबिटेट आवास और अनुकूलन। मतलब अब हमने ये देखा कि जो समुद्री प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं तो वो साल्टी वाटर से घिरे होते हैं, उसमें रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो उनमें से अधिकतर क्या करते हैं, जो पानी में घुली एयर होती है उससे वो यूज करते हैं, उससे अपना जीवन सरवाइव करते हैं। तो जैसे हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में क्या होता है, बहुत कम पानी होता है, तो वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। दिन के समय वहाँ पर बहुत गर्मी होती है और रात के समय ठंड होती है। तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब जैसे हमने पहले समुद्र में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के विषय में पढ़ा कि वो साल्टी वाटर से घिरे होते हैं और वो पानी में घुली एयर से मतलब ब्रेथ करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो इसी प्रकार से जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एयर से अपनी श्वसन क्रिया करते हैं, एयर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और श्वसन क्रिया करते हैं। इस प्रकार से द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। ये दोनों ही रीजन्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। तो हर क्षेत्र में रहने वाले प्राणी एक दूसरे से बनावट में और उनके लक्षण होते हैं उनमें वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं कैमल की, तो कैमल डेजर्ट में रहने वाला प्राणी है, एनिमल है। तो इसका वहाँ रहने का रीज़न क्या है, वहाँ पर ये क्यों सरवाइव करता है,
क्योंकि इसकी जो लंबी टांगे होती हैं, तो वो लंबी टांगे उसको सैंड पर रहने के लिए अनुकूलित है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उस जो बालू है वहाँ का गर्म, उससे दूर रखती है, अर्थात उसको गर्मी कम लगती है। और वो दे एक्सक्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है, बहुत कम मात्रा में वो क्या करता है, यूरिन मतलब पेशाब को त्यागता है, बहुत कम मात्रा में। और इसका जो गोबर होता है, डंग होता है, वो बहुत सूखा हुआ होता है और उसको पसीना भी बहुत कम आता है। इसलिए उसकी बॉडी से पानी का जो लॉस है वो बहुत कम होता है, और इसलिए वो वहाँ पर कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। इसलिए जो क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, और आ, उसके अंदर इस प्रकार के फीचर्स हैं कि कम से कम वो यूरिन एक्सक्रीट करता है, और उसकी टांगे जो हैं वो लंबी होती हैं, जिससे बॉडी दूर रहती है गर्म रेत से, और उसको पसीना भी बहुत कम आता है। इसलिए वो बिना पानी के वहाँ आसानी से रह सकता है। दूसरी बात, हम अगर अ, समुद्र की बात करते हैं, जो फिश हैं, फिश पानी में रहती हैं, और विभिन्न प्रकार की जो फिश हैं उनकी एक ही प्रकार की बनावट है। मतलब एक चीज़ क्या कॉमन है, उनकी एक चीज़ कॉमन ये है कि उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है। अब इसमें अगर हम देखें, ये सब फिशेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, लेकिन इनकी जो शेप है वो एक विशेष बात क्या है, उसमें कॉमन बात क्या है, वो कॉमन बात ये है कि इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का हमने पहले भी वर्णन किया था। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है किनारों पर वो जो है क्या होता है, पतला होता है, और बीच में मोटा होता है, और ये फिन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ये टेल होती है, टेल से, फिन से, और स्केल्स होते हैं बॉडी पर, जिससे वो पानी में क्या होता है, पानी को आसानी से उसके ऊपर से चला जाता है, और जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है पानी के अंदर उसको चीरने में मदद मिलती है। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, वो गिल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो गिल्स के कारण से क्या होता है, वो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है घुली हुई, उससे वे गिल जो हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और श्वसन क्रिया करने में उनको मदद मिलती है। और ये जो फिन्स होते हैं इससे वो बैलेंस बनाए रखते हैं, और पानी को चीरने में मदद मिलती है। और जो ये इसकी टेल होती है, ये डायरेक्शन चेंज करने में इसको मदद करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट दो रीजन की बात की हमने, एक डेजर्ट की और एक सी की। मतलब डेजर्ट में क्या है, कैमल है, कैक्टस है, मतलब वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स। इसी प्रकार से जो समुद्र में रहने वाले प्राणी, उनमें हमने फिश का वर्णन किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अ, जो इनकी स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर रहते हैं वो उसका हैबिटेट कहलाता है। और द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। जो हैबिटेट होता है तो वो उनको भोजन, पानी, हवा, आश्रय और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। तो सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक समान हैबिटेट में रह सकते हैं, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है, पृथ्वी पर, जमीन पर रहते हैं, तो उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट,
जंगल, ग्रासलैंड्स, ठीक है, डेजर्ट्स, कोस्टल, माउंटेन रीजन्स, ये सब क्या हैं? ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल, माउंटेन रीजन। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं जब प्लांट्स और एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब थल और एक्वेटिक का मतलब जल, जलीय आवास। तो इसमें क्या आता है? एक्वेटिक हैबिटेट में लेक्स आती हैं, रिवर्स, ओशियंस और मतलब पॉन्ड्स, इस प्रकार से ये एक्वेटिक हैबिटेट्स कहलाते हैं, ठीक है। कैमल्स हैं, तो कैमल्स क्या है? कैमल्स डेजर्ट में रहने वाले हैं, मतलब इसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कह सकते हैं। और जो फिश हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में आती हैं। दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब एक चीज आती है एक्लाइमेटाइजेशन। एक एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है अभ्यास होना, ठीक है। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे हम ये देखते हैं कि जो प्लेन में रहने वाले व्यक्ति हैं और वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर सम चेंज that can happen in an organisms over a short period of time to help them adjust to some change in their surroundings, ठीक है। ऐसे चेंज ऑर्गेनिजम्स में जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब कम समय के लिए एडजस्ट होने के लिए उसमें आते हैं ऐसे परिवर्तन, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ वी लिव इन द प्लेन्स and suddenly go to high mountains regions, so we may uh, experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days, ठीक है। यदि हम प्लेन्स में रहने वाले और माउंटेन पर चढ़ते हैं, चलते हैं, तो वहाँ पर हमें श्वास लेने में परेशानी होती है और ये हमें कुछ समय तक वहाँ पर अगर नहीं कंटिन्यूसली अगर हम वहाँ पर रहते हैं तो कुछ समय में ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो इस कंडीशन को, इस चेंज को हम एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है अभ्यास होना, मतलब हमें वहाँ पर रहते रहते अभ्यास हो जाता है, मतलब हमारे अंदर कुछ चेंज आ जाता है। तो इस प्रकार की चेंज को क्या है? दीज चेंज आर डिफरेंट फ्रॉम द एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन से अलग होता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि वो प्राणी वहाँ पर रहता ही है, वहाँ के अनुसार उसका, उसके जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए होते हैं और ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो अब हमारे दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब जैविक और अबायोटिक का मतलब अजैविक। Organisms, both plants and animals living in habitat are its biotic components, ठीक है। ये बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। इसी प्रकार से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, तो ये क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैविक अवयव। सनलाइट और हीट भी अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ओके। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं। अब ये एक्टिविटी 2 में सीड्स हैं, तो क्या होते हैं? वो स्प्राउट्स होते हैं और जब वो स्प्राउट होते हैं तो क्या होते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। दिस इज बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट। जर्मिनेट का मतलब अंकुरित होना, ठीक है। तो वो न्यू प्लांट्स का क्या होता है? शुभारंभ होता है, शुरुआत होता है। तो उसके लिए हम कलेक्ट सम टाइम सीड्स की 20-30
seeds inside the rest in water for a day. Divide the soap seeds into 4 parts. Keep one part completely submerged in water for 3-4 days, or don't disturb the dry seeds and those submerged in water. Keep one part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow uh, any light to come in. Keep the last part in very cold surroundings. So say in a refrigerator or with ice around them. Rinse them and replace the water every day. What do you notice? After a few days, do the seeds in all the 5 conditions germinate uniformly? Do you find slower or no germination in any of these? ठीक है, तो हम ये देखते हैं इन 5 रीजन की बात है, कंडीशंस की बात है, तो जो सीड्स ऐसे हैं जिनको पानी मतलब एयर वाटर और लाइट हीट टेम्परेचर सही मात्रा में मिल रहा है, तो वही सीड्स जो हैं जर्मिनेट होते हैं। अर्थात जो हमारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो लिविंग प्राणी के लिए बहुत आवश्यक हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि डू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर वाटर लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये सब पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एक्सिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, है ना। वी फाइंड हमने ये पाया कि जो प्लांट्स हैं वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेरी हॉट क्लाइमेट में और वेरी हॉट रीजन्स में या बहुत ठंडे रीजन में वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। कैसे सरवाइव करते हैं, बहुत उनके अंदर फीचर्स होते हैं ऐसे जिसके कारण से वो सरवाइव करते हैं। ठीक है,